आज हमारे साथ शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई से उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों माना गया है और इस ऋतु को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। ऐसा है कि प्रकृति का संतुलन तो सभी ऋतुओं से बनता है, लेकिन वसंत ऋतु की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में स्प्रिंग सीजन करके उसे मानते हैं। वैसे ये षट ऋतुएं और तो कहीं नहीं हैं, भारत में ही हैं। कारण क्या है? बरसात में तेजी से हरियाली तो बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ आकार को नहीं, उसके गुण को ज़्यादा महत्व देते हैं। सर्दी पड़ने के साथ वनस्पतियों में गुण का संवर्धन होता है, भीतर से पुष्ट होती हैं, उनमें फूल आने लगते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नया रस संचरित होता है। एक ऐसी चीज़ है जिसको भारतीय संस्कृति ने, ऋषियों ने बहुत महत्व दिया है। वो जीवन को एक सतत प्रवाह मानते हैं और ये मानते हैं कि जीवन का कलेवर बदलता रहता है, जीवन तो सतत चलता रहता है। तो ऐसे देखा जाए तो वसंत में पतझड़ होती दिखती है, लेकिन पतझड़ का अगर मर्म देखा जाए तो वो ये है कि भीतर से एक रस उमड़ता है पौधे में और वो नई कोंपलें डालना चाहता है। तो वो नई कोंपलें अपना जगह बनाने के लिए पुराने पत्तों को गिरा देती हैं। ये क्या हुआ? एक नवीनीकरण की प्रक्रिया हुई प्रकृति में। हमेशा प्रकृति ताज़ा रहती है, प्रकृति हमेशा जवान रहती है, प्रकृति हमेशा नवीन रहती है। तो ये नवीनता का एक मोड़ होता है इसमें, और हर औषधि का अपना गुण पकता है और उसकी वजह से हर प्राणी में एक उत्साह आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जड़ प्रकृति में ही नहीं, जंगम प्रकृति में भी इसका प्रवाह आता है। तो इसे ऋतुओं का परिपाक कहते हैं। तो इसको महत्व दिया है क्योंकि इसमें जीवन में एक नए रस का संचरित होता है और वो ऐसा रस होता है जो पिछले का मोह नहीं करता। हम में बहुत कुछ है, लेकिन हम पिछले का मोह करके चिपक रह जाते हैं। लेकिन वसंत ये ध्यान दिलाता है कि हमारे पास अगर है भीतर से, तो हम उसका क्या मोह करें। पेड़ को अपने पत्ते गिरते हुए नहीं दिखाई देते, उससे अपनी नई कोंपलें उभरती हुई दिखाई देती हैं। जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि जीवन में अब पिछड़े को जाता हुआ मत देखो, नया क्या आ रहा है। जैसे नया आ रहा उसका होता है, इसी में ऋषि मस्त रहता है, इसी में कबीर मस्त रहते हैं, इसी में मीरा मस्त रहती है कि उनके भीतर से एक नए रस का संचार हो रहा है। इसलिए दुनिया की सुविधाएं टूट रही हैं तो टूटती रहें। तो ऐसा इसका एक ना एक महत्व है। और इसका महत्व ये भी है कि इसको ज्ञान की देवी सरस्वती के अवतरण का दिन भी मानते हैं। हमारे ज्ञान को महत्व दिया गया है, तो उस दृष्टि से भी इसका महत्व है। तो ऐसी बहुत सी धारणाएं हैं जिसमें एक नया जीवन, नई उमंग, नया उल्लास, नया सौंदर्य और ज्ञान की नई तरंग, भावनाओं का नया उभार, ये सब वसंत के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इसको महत्व देते हैं। भाई साहब, वसंत के मौसम में प्रकृति अपनी आंतरिक प्रसन्नता हृदय खोलकर बिखेरती है। आखिर इस उल्लास का कारण क्या है? प्रकृति तो हर कुछ दिल खोल के ही करती है। वो जब बरसती है तो दिल खोल के बरसती है, जब सूरज चमकता है तो दिल खोल के चमकता है, सर्दी पड़ती है तो भी दिल खोल के होती है, समुद्र उमड़ता है ज्वार में तो दिल खोल के ही उमड़ता है। ये तो सबको दिल खोल के ही करती है। तो ये जो संचार प्रकृति का चल रहा है, उसमें रस के परिपाक का मौका आता है। प्रकृति के पास तो जो है वो सबको दे देती है। प्रकृति ने कुछ अपने पास नहीं रखा है। प्रकृति को इसीलिए हमारे यहाँ भगवान को यज्ञ पुरुष कहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं रखता। जैसे यज्ञ अपने यहाँ जो कुछ भी डालो सब एक फैला देता है, ऐसे प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं रखती। वो तो अपना स्वचार चल रही है। तो उसका यही कारण है कि उन दोनों, उसके अंदर जीवन रस पकता है। तो ऋषियों ने इसीलिए इसे महत्व दिया है कि जब प्रकृति में पक रहा है तो तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम्हारे अंदर तो फूल नहीं आते, तुम्हारे अंदर तो नई पत्तियां नहीं आती, लेकिन तुम्हारे अंदर नई उमंगें आ सकती हैं, तुम्हारे अंदर विचार आ सकते हैं। प्रकृति के साथ जियो, तो प्रकृति के साथ जीते हुए तुम्हारे अंदर भी एक नया रस संचरित हो सकता है। इसीलिए इन दोनों विशेष तरह की साधना, अनुष्ठान, ज्ञान, अध्ययन, इनका लोगों ने
बार बार करने के लिए कहा है, उसका कारण ये है कि चाहते हैं प्रकृति के साथ मनुष्य भी अपने जीवन को पकाए और जो प्रकृति अनुदान दे रही है उनका पूरा पूरा लाभ उठाए। बसंत पर्व के दिन कला की देवी सरस्वती का विशेष पूजन कराया जाता है। इस पूजन के पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है? ऐसा है कि भारतीय वाङ्मय में इसे सरस्वती का जन्मदिन भी मानते हैं, माता सरस्वती का जन्मदिन भी मानते हैं। तो सरस्वती क्या है? ये ज्ञान की भी देवी है और कला की भी देवी है। ज्ञान और कला की साधना भारत की अपनी एक विशेषता रही है। ज्ञान और कला की जो ऊंचाइयां भारत ने छुई हैं, अब सारे विश्व में अध्ययन होने के बाद भी लोग कहते हैं कि वास्तव में ही भारत में जो ऊंचाइयां हैं, जो गहराइयां हैं, वो अन्यत्र नहीं हैं। उसका कारण भी शायद भारत का वसंत ही है कि ये वसंत की वजह से ही ये अवसर मिलता है कि आदमी कला की और ज्ञान की साधना कर सके। तो कहते हैं कि सरस्वती उसमें पैदा, इसको अलंकृत मान लीजिए, चाहे ये भी मान लीजिए कि सृष्टा के संकल्प के साथ इस ज्ञान की धारा का उदय हुआ, तो जो दो तरफ में गई, एक बोध और एक सुख आनंद कला। तो माता सरस्वती के हाथ में एक में पुस्तक है और एक में वीणा है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन ज्ञान अगर सूखा ज्ञान बन करके रह गया तो फिर जीवन तो अपूर्ण रह जाएगा। तो हमारे यहाँ का ज्ञान भी सरस है और इसका प्रमाण है कि भारतीय वाङ्मय में गणित के सूत्र भी काव्यबद्ध हैं, यहाँ विज्ञान भी काव्यबद्ध है, यहाँ पर हर चीज़ों में अलंकरण है। कारण कि हमने ज्ञान को और कला को हर जगह मिला करके रखा है और उसका इतना सुंदर प्रयोग किया है भारतीय संस्कृति ने। कई जगह संगीत का उपयोग जहाँ अनगढ़ होता था, जैसे अरब देशों में, तो वहाँ नमाजियों को जो ईश्वरनिष्ठ हैं उनसे कहा कि संगीत से दूर रहो। लेकिन वास्तव में उस संगीत से दूर होने की बात नहीं है, संगीत के अनगढ़ प्रयोग से दूर होने की बात है। कुरान शरीफ तो बिना संगीत के गाया ही नहीं जाता, आजान तो बिना संगीत के दी ही नहीं जाती, जो कुछ भी हो। लेकिन जब वही इस्लाम भारत में आया तो यहाँ इन्होंने देखा कि यहाँ तो साज संगीत के साथ भी संगीत इबादत ही करता है, ये तो वंदना ही करता है। तो वो संगीत उन्हें पसंद आ गया, तो उन्होंने भी अपना तो कर लिया। मतलब ये है कि भारत की ज्ञान की और कला की साधना इतनी सुगढ़ है कि उसमें चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे वो चित्रकला हो, उसको हर एक को उन्हें अध्यात्म से जोड़ दिया है, मनुष्य की उन श्रेष्ठतम ऊंचाइयों से जोड़ दिया है। ये भारत की विशेषता है और इसकी चूंकि हमने एक मूर्तिमान प्रतीक देवी सरस्वती माना है, ये उनका अवतरण दिन माना जाता है, इसी दिन उनकी पूजा करना स्वाभाविक है। गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इस दिन को अपने आध्यात्मिक जन्मदिवस के रूप में मनाते रहे हैं। युग निर्माण मिशन के इतिहास में प्रायः महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं का निर्णय इसी दिन लिया जाता रहा है। इसके पीछे रहस्य क्या है? इसका कि मुख्य कारण तो यही है कि वसंत पर्व, वसंत ऋतु एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नया संचार लेके आती है। और क्योंकि योजना युग निर्माण योजना है, आचार्य श्री राम शर्मा को उनके गुरुदेव के द्वारा युग निर्माण का संदेश मिला, तो जब कुछ निर्माण होना है तो उसके लिए निर्माण के संसाधन भी तो चाहिए। तो जैसे नई पत्तियां, नए फूल, नए बीज, नए फलों का निर्माण उस रंध्र के रस से होता है, तो जब वो रस उभर रहा है, मूल रस, तो उस रस को एक धारा देने के लिए यही समय अनुकूल है।